हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ही हमारे जावा प्रोजेक्ट की 10th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को। साथ ही साथ में उसके पहले हम एक काम और करेंगे, जो कि जब हमारा यूज़र जो है वो मीटर नंबर को एंटर करेगा हमारे साइन अप क्लास में, वहाँ पर उसका नेम ऑटोमेटिकली डेटा में जो स्टोर होगा वो नेम यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर जब हमारा एज अ कस्टमर सेलेक्ट होगा, कस्टमर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जब मीटर नंबर हमारा यूज़र एंटर करने वाला है, यहाँ पे मीटर नंबर एंटर करेगा, उसके बाद यहाँ जो नेम है उस मीटर नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारा नेम होगा डेटाबेस में, वो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली विजिबल होगा। ठीक है, तो आज पहले हम ये वाला काम करेंगे, उसके बाद फिर हम हमारे व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को बनाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने एडमिन वाले जितने भी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हमारा शुरू होने वाला है कस्टमर वाला पार्ट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस के अपडेट के नोटिफिकेशंस जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलते हैं हम हमारे अब हमको क्या करना होगा। अब हमको एक फंक्शन होता है हमारे पास फोकस लिसनर का। तो जब भी हमारा जो एपीआई कॉल होगी, जब भी हमारा जो मीटर नंबर है वो एंटर होगा और उसके बाद हमारी एपीआई कॉल होगी और हमारा जो नेम है वो हमारे फील्ड पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये करवाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो पहले यहाँ पर मैं बिल मीटर नंबर जो हमने लिया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हमने जो मीटर नंबर के नाम से टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, हम मीटर टेक्स्ट के नाम से हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है ये वाली। इस टेक्स्ट फील्ड पर हमको हमारा फोकस लिसनर को लगाना होगा। तो एक काम करता हूँ, ऐड करवाना है हमको नेम पे, तो मैं इसको बनाता हूँ यूज़र टेक्स्ट के नीचे, यूज़र नेम टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम टेक्स्ट में ही हमको इसको विजिबल करवाना है। ठीक है, तो यहाँ यूज़र नेम वाले पे नहीं, सॉरी एक सेकंड, वन सेकंड, हमको शो करवाना है नेम में, नेम टेक्स्ट के नीचे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे, हमारा जो भी काम जो भी शो होगा नेम, वो हमारा नेम टेक्स्ट फील्ड में शो होने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा मीटर टेक्स्ट है, यहाँ पर मीटर टेक्स्ट लेता हूँ, इसमें डॉट एड फोकस लिसनर करना होगा। इसमें ऐड फोकस लिसनर करते हैं, यहाँ पर न्यू फोकस लिसनर लगाना होगा हमको, ओवरराइड फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हो तो आपको ये कंप्लीटली इतना पार्ट को टाइप करना पड़ेगा, जितना पार्ट सिलेक्टेड है ये आपको मैनुअली टाइप करना होगा। यहाँ पे पहला जो होता है अपना फोकस गेन होता है और सेकंड जो होता है वो अपना फोकस लॉस होता है। ठीक है, तो फोकस गेन में तो अपन कुछ भी नहीं करने वाले। हमारा जब फोकस रिमूव होगा, फोकस लॉस होगा, जब हमारा मीटर नंबर एंटर हो चुका होगा, उसके बाद हमको ये एपीआई कॉल करवाना है और हमारा नेम को स्टोर करवाना है हमारा नेम टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो सबसे पहला काम जो हमारा होने वाला है वो ट्राई एंड कैच लेना होगा, क्योंकि हम एक क्वेरी को रन करने वाले हैं, है ना, इसलिए हम पहले यहाँ पे ट्राई एंड कैच ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं ई दे देता हूँ, ई ऑलरेडी टेकन है, कैपिटल ई ले लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो, जैसा कि अभी हम डेटा को फैच करवा रहे थे, सेम एज इट इज़ काम करना है हमको, और कुछ भी नहीं करना। हमको हमारे डेटा में से डेटा को निकालना है और उसको ला करके हमारे यहाँ पर साइन अप स्क्रीन, मतलब जो हमारा नेम टेक्स्ट है वहाँ पर सेव करवा देना है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेटाबेस सी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस। ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम सिंपली रिजल्ट सेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट सेट दे देता हूँ मैं इसका नेम, और अब हमको क्या करना होगा, क्वेरी को रन करवाना होगा। तो सिंपली सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी करते हैं जब हमको डेटा को हमारी टेबल में से निकालना होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, अब टेबल जो होने वाली है वो हमारी होगी साइन अप वाली, है ना। वन सेकंड, एक बार डेटाबेस को मैं रन कर लेता हूँ और टेबल का जो नेम है वो कंफर्म कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो साइन अप ही है, क्योंकि साइन अप टेबल से ही हमको नेम को निकालना है, साइन अप से नहीं निकालेंगे एक्चुअली हम। एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं ना। गलत पासवर्ड क्यों बोल रहा है ये, परफेक्ट पासवर्ड। अब एक बार पहले आपको, जैसा कि हमेशा पता है, पहले यूज़ करना होगा हमको बिल सिस्टम वाले डेटाबेस को। यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना होगा हमको ये क्वेरी को और रन करते हैं। हमारे टेबल जो है हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर जो नेम है, हमने जो जब न्यू कस्टमर को ऐड करवा रहे थे हम, तो आपने वहाँ पर नोटिस किया होगा हमने इस टेबल में मीटर नंबर और नेम को स्टोर करवाया था ना, मीटर नंबर और नेम को स्टोर करवाया था। तो हम इस टेबल से ही हमारे डेटा नेम वाला जो डेटा है उसको निकालने वाले हैं और चेक करेंगे मीटर नंबर के अकॉर्डिंग। तो अब एक बार वापस चलते हैं हम इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर कैपिटल SIGNUP। ठीक है, ये हमारी टेबल का नेम हो गया। यहाँ पर सिंपली देना होगा वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, अब जो हमारा फॉर्मेट होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेम एज इट इज़ फॉर्मेट में हम इसको लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस के साइन। अब इसके अंदर हमको देना होगा हमारा BL मीटर नंबर, जो हमारा हमने ऊपर लिया है, तो यहाँ पर हमने मीटर टेक्स्ट के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, मीटर टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट को गेट करना है। ठीक है, और वो मैच होगा हमारे इस टेबल में मीटर नंबर वाले कॉलम में। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा डेटा जो है वो आया है कि नहीं आया, उसको सिंपली लूप में डालेंगे, कंडीशन में डालेंगे, सॉरी। तो हमारा जो है वो रिजल्ट सेट के अंदर सेव है, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करते हैं और फिर यहाँ पर अब जो होगा वो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेम टेक्स्ट है,
ये वाला जो टेक्स्ट है इसको लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेम टेक्स्ट लेते हैं, डॉट किस टाइप से हम सेट करवाते थे, सेट टेक्स्ट की हेल्प से। सेट टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट हमारा अब क्या कमांड होगा, गेट स्ट्रिंग का, ठीक है, गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर अब हमको पास करवाना होगा हमारे कॉलम का नेम, जो कि है नेम नाम से, ठीक है, हमारा कॉलम नेम से है। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारी बन गई है। अब हम वापस से क्लास को रन करते हैं। हमारी जो क्लास है वो वापस से यहाँ पर आ गई है। अब मैं यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ और एक बार डेटा में से मीटर नंबर को देख लेता हूँ कि मीटर नंबर एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये टेक कोडर वाले को, तो इसका मीटर नंबर है 95313, ठीक है। ये वाला जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे इसमें क्लास में, तो हमारा जो नेम होगा वो हमारे टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा होगा, नेम वाली 59313। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारा डेटा जो था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? फोकस लिसनर तो हमने परफेक्टली लगाया हुआ है, हमारा डेटा क्यों नहीं आ रहा? पहले तो हमने एक काम नहीं किया। यहाँ पर जो हमारी नेम टेक्स्ट है, यहाँ पर हमको एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होगा, ठीक है। फर्स्ट काम तो ये होने वाला है कि हमको जो नेम टेक्स्ट वाली जो फील्ड है हमारी, उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होगा। इसके बाद अब हमारा क्या काम होगा, यहाँ पर ये जो है हमने मीटर एनो ले दिया, ये गलत है। हमारा जो नेम है वो मीटर टेक्स्ट के नाम से, एक बार चेक कर लेते हैं, या करेक्ट, ये मीटर टेक्स्ट के नाम से हमने जो फोकस लिसनर लगाया है और जहाँ से हमको वैल्यू को गेट करना है वो मीटर टेक्स्ट है। अब जो हमारा नेम होगा वो परफेक्टली आना चाहिए। एक बार वापस क्लास को रन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कस्टमर में, यहाँ पर मीटर नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर अब मैं डालता हूँ हमारा जो नंबर था वो 59313, ठीक है, इसको डालता हूँ और यहाँ से जैसे ही फोकस रिमूव करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेक कोडर आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ हमको करवाना था कि, और इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको एडिटेबल नहीं रखेंगे। अभी ये क्या है, कोई भी इसको आकर के ऐड कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमको नहीं रखनी, इसको हमको रिमूव करना होगा, ठीक है। या तो हम इसको लेबल में रख देंगे या तो इसको टेक्स्ट फील्ड में रख देंगे, टेक्स्ट फील्ड में भी नॉन एडिटेबल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम किसी और को डालते हैं, सेकंड मीटर नंबर को एक बार देख लेते हैं हम डेटाबेस में से, क्या है 208280। अब इस मीटर नंबर को डाल के देखते हैं हमारा नेम परफेक्टली शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर डालते हैं 208280। जैसे ही यहाँ पर मैंने मीटर नंबर डाला, फोकस रिमूव किया, हमारा नेम अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर अब टेक कोडर की जगह ए भी आ चुका है। तो ये काम हमको करवाना था, ये काम हो चुका है हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है, ये क्या एरर आ रहा है, नहीं, सिंपली हमने किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं किया, इसको हमको कैंसिल करना है। अब जो हमारा नेम था वो हमारे टेक्स्ट फील्ड पर परफेक्टली आ रहा है, हमारे डेटा से हमारा डेटा फेच भी हो रहा है और हमारा नेम हमारे टेक्स्ट फील्ड पर शो हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो कोई भी एडिट कर सकता है, हमारा जो यूज़र है वो उस नेम को एडिट कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमने जहाँ पर ये बनाया था, अगर कस्टमर सेलेक्टेड है तो हमारे पास क्या विजिबल होगा और अदर सेलेक्टेड है तो हमारे पास क्या विजिबल होगा। तो हमको क्या करना है, कस्टमर जब मीटर नंबर को एंटर करेगा तो उसका नेम फेच होकर के आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेम है हमारा, नेम टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर सिंपली सेट एडिटेबल लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं फॉल्स। जैसे ही हमने इस फंक्शन को यूज़ करेंगे हम सेट एडिटेबल, तो हमारा जो नेम है वो एडिट नहीं कर पाएगा हमारा कस्टमर, ठीक है। एक बार मैं रन करता हूँ वापस क्लास को और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, मीटर नंबर आ रहा है, मीटर नंबर में डालता हूँ 59313। जैसे ही मैंने मीटर नंबर डाला और मैंने किसी अनदर कॉलम पर सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो हमारा नेम आ चुका है। बट 1 सेकेंड, ये अभी भी एडिटेबल है, ये एडिट हो सकता है। क्यों हो सकता है यार? एक बार मैं कैंसिल करता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो कस्टमर वाला पार्ट था ना, ये नेम टेक्स्ट डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स किया है, बट फिर भी एडिटेबल हो रहा है, वो एडिट कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड, ओके। अभी जो हमारा जो नेम वाला टेक्स्ट फील्ड थी वो एडिट क्यों हो पा रही थी, क्योंकि हमने इस चीज़ को सेव ही नहीं किया था। जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ हमारा प्रोग्राम सेव हो गया और अब मैं वापस क्लास को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, मीटर नंबर डालता हूँ 59313, जैसे ही मीटर नंबर मैंने डाला, अनदर कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो नेम हमारा यहाँ पर आ गया है, बट कोई भी यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएगा। ये जो हमारा कर्सर है वो वहाँ पर आ रहा है, बट जैसे मैं कीबोर्ड में बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा जो नेम है उसको एडिट नहीं कर पाएगा, कोई भी एडिट नेम एंटर नहीं हो पाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को तो हम ऐड करवा रहे हैं, हमारा मीटर नंबर कस्टमर टेबल पर है, साइन अप टेबल पर है, नेम पर भी ऑलरेडी हमारा टेबल पर है। अब सिर्फ हमको क्या इनपुट करवाना है टेबल में, यूज़र नेम और पासवर्ड को, ठीक है। और जब एडमिन एज एडमिन सेलेक्ट होगा तो हमारा एम्प्लॉयर आईडी भी जाएगा, नेम भी जाएगा और साथ में जो नेम एम्प्लॉय एडिट करेगा वो चीज़ भी जाएगी और साथ ही साथ में पासवर्ड भी जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमको क्या करना होगा, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, बैक करते हैं, कैंसिल करता हूँ, वापस हम नीचे आते हैं जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करवा रहे थे। यहाँ पर अब हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, कंडीशंस लगानी होगी। कंडीशंस कैसे लगाएंगे, ये वाली जो क्वेरी है ये हमारी कब रन होगी, जब एज अ एडमिन सिलेक्टेड होगा, ठीक है। एज अ एडमिन जब कोई लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, तब ये वाली क्वेरी को रन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर इफ लेता हूँ, यहाँ पर लेते हैं लॉगिन एज चॉइस के नाम से, लॉगिन एज CHO के नाम से था, इसको लेते हैं इक्वल्स टू करते हैं, ठीक है। अब इक्वल्स टू किसके थ्रू होगा, एडमिन। यहाँ पर मैं सिंपली एडमिन दे देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल A देता हूँ, एक्चुअली हमारा कैपिटल A है क्योंकि, यहाँ पर सिंपली मैंने एडमिन दे दिया
अब इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये वाली जो क्वेरी होगी हमारी जो इंसर्ट करेगी पूरे डेटा को, वो एज अ एडमिन होने पर करेगी, ठीक है। अब जो एल्स वाली कंडीशन है, एल्स वाली कंडीशन में क्या आएगा, एल्स वाली कंडीशन में हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा टेबल है वो मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेट होगा। जो मीटर नंबर यूज़र हमारा डालेगा उस मीटर नंबर के कॉलम में ही, उस मीटर नंबर के कॉलम में ही हमारा नेम और पासवर्ड को सेट करवाया जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेम क्वेरी नेम से ही बनाऊंगा मैं यहाँ पर भी। सिंपली क्वेरी लेते हैं, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बनाना होगा। अब हमको अपडेट करना होगा इस चीज़ को, ठीक है। सिंपली अपडेट लेते हैं। अब हमारी जो टेबल है वो कौन सी है, हमारी टेबल है साइन अप, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर साइन अप ले लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, सेट यूज़र नेम। सिंपली यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो किस नाम से था, यूज़र नेम के नाम से ही है। यूज़र नेम इक्वल्स टू फॉर्मेट, हमारा जो होता है वही फॉर्मेट लेंगे इनपुट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे जो यूज़र नेम कहाँ से गेट कर रहे हैं हम, एस यूज़र नेम के नाम से है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सेंटर में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट जो डेटा है वो क्या डेटा होगा हमारा, वो क्या डेटा है, वो डेटा है हमारा पासवर्ड का, ठीक है। तो कॉलम हमारा किस नेम से है, पासवर्ड के नेम से है। सिंपली यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड इक्वल्स टू हमारा फॉर्मेट जो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और साइन, ओके। ये हो गया, यहाँ से वापस इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया है, 1 सेकेंड, ये आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर जो है हमारा वो किस नाम से पासवर्ड को गेट कर रहे हैं हम, एस पासवर्ड के नाम से। तो सिंपली एस पासवर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब यूज़र है, यूज़र क्या है हमारा, एडमिन है या फिर कस्टमर है, वो चीज़ हमने एंटर नहीं करवाई अभी हमारी टेबल पर। उस चीज़ को हमने किस नाम से बनाया, यूज़र के नाम से बनाया। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा यूज़र जो है वो यूज़र टाइप से है, ओके। हमारा जो यूज़र है वो यूज़र टाइप से है, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार वापस इस क्लास को रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो हमारा जो यूज़र है वो यूज़र के नेम से नहीं है, कॉलम यूज़र टाइप के नेम से है, ठीक है। यूज़र नेम सेम एज इट इज़ है, पासवर्ड सेम एज इट इज़ है। यूज़र टाइप लेना होगा हमको यहाँ पर। सिंपली यूज़र टाइप ले लेते हैं, इक्वल्स टू करता हूँ। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट जो हमारा होता है, साइन हमारे। अब इसके अंदर हमारा जो चॉइस है वो किस नेम से आ रहा है, एस लॉगिन एस के नाम से, ठीक है। तो सिंपली एस लॉगिन एज ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा जो यूज़र टाइप है वो इस कॉलम में चला जाएगा। इसके बाद हमको किसके हैं ये, किसके क्रेडेंशियल्स हैं ये, तो वो कैसे पता चलेगा, मीटर नंबर। तो हम क्या करवाएंगे, वेयर, सिंपली उसके लिए वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, साइन हमारे एस मीटर, नहीं मीटर के नाम से, एस मीटर के नाम से, सॉरी। सिंपली यहाँ पर मीटर ले लेते हैं, एस मीटर ले लेते हैं, ओके। हमने ये कमांड में ये चीज़ बोला कि जो हमारा ये यूज़र नेम है वो इस कॉलम में सेव करा दो, एस पासवर्ड को इस कॉलम में सेव करा दो, लॉगिन एस को इस कॉलम में सेव करवा दो। ये सारी चीज़ें किसके कॉलम में सेव कराओगे वो कैसे पता लगेगा, मतलब किसके आईडी पासवर्ड यूज़र नेम है ये, जहाँ पर ये जो मीटर नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो मीटर नंबर जिस भी कॉलम में मैच हो जाए, उस मैच कॉलम में ये सारा जो पार्ट है लॉगिन एस, चॉइस, पासवर्ड, यूज़र नेम, उस कॉलम में सेट करवा दो। हमने सिंपली हमारे सिस्टम को ये चीज़ बोला इस कमांड को रन करने के बाद, ठीक है। तो इसको अब हम सिंपली क्लोज कर लेते हैं और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा कोई भी काम नहीं, हमारा जो काम था वो हो गया, हमने हमारा जो काम था वो कर लिया। अब इसको वापस क्लास को रन करता हूँ मैं एक बार। ये रीलोड बार बार क्यों बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। रीलोड चेंज्ड क्लास फॉर साइन अप 1, एक्चुअली इसके अंदर वापस डिफरेंट क्लास को रिलोड हो रही क्या। ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड बाय वीएम, ये एक्चुअली डीबग स्टॉप, अच्छा मैंने डीबगिंग स्टार्ट कर दी थी प्रोजेक्ट की, सॉरी ओके। हाँ, गलती से जो फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया था वहाँ पर मैंने गलती से उसको रन नहीं किया था, मैंने उसको स्टार्ट डीबगिंग कर दिया था, इसलिए वो डीबगिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब ये एरर नहीं शो होगा हमको, इसलिए हमारे जो चेंजेस है बार बार हमको हमारे प्रोग्राम को सेव करना पड़ रहा था। अब नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर जो डाला, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एम्प्लॉयर आईडी डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूज़र नेम में डालता हूँ यहाँ पर AVVV कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ AVEEV दे देता हूँ सिंपली, ठीक है। ये पासवर्ड जो होगा AAVV123। अब मैं इसको जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करता हूँ और हमारा डेटा सेव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेट्स चेक इट। हमारा डेटा क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा तो एज अ एडमिन भी सिलेक्टेड था, सारी चीज़ें सिलेक्टेड थी। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने इक्वल्स टू एडमिन किया, करेक्ट है। एडमिन ऊपर किस नाम से, स्मॉल ए तो नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि अगर आपने एज अ एडमिन में, नहीं परफेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर देख रहा, यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। SQL सिंटेक्स एरर आ रहा है। सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है, क्या गलत किया अपन ने। सिंटेक्स एरर जो आ रहा है, हमारा सिंटेक्स एरर शो हो रहा है ना, हमारा सिंटेक्स एरर एक्चुअली ओके।
मिल गया मेरे को, मिल गया। जो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया था, अपडेट करवा रहे थे ना, हम अपडेट करवा रहे थे जहाँ पर मीटर नंबर मैच कर रहा था, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है, यहाँ पर हमने कॉमा लिया, यहाँ पर लिया, बट हमको यहाँ पर नहीं लेना था। यहाँ पर हमने जब वेयर मीटर नंबर जहाँ पर चेक करवाया ना, वहाँ पर हमको कॉमा नहीं लेना था, हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस कॉमा को रिमूव करता हूँ, अब ये हमारा सही से डेटा चलेगा, इसलिए हमारा एसक्यूएल सिंटेक्स एरर आ रहा था। ये फ़ायदा होता है हमारे ट्राई एंड कैच के अंदर सारे फंक्शंस को यूज़ करने से, ठीक है। हमारा एक्सेप्शन का पता करता है। अगर ये ट्राई एंड कैच के अंदर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम मतलब जो प्रोग्राम है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एम्प्लॉयर आईडी अभी दे देता हूँ सिंपली 1 2 3, ओके। यूज़र नेम में मैं दे देता हूँ टेक, सिंपली यहाँ पर टेक दे देता हूँ। नेम में यहाँ पर टेक एवी दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। सिंपली ये दे देता हूँ। अब मैं क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करूँगा, अकाउंट क्रिएटेड आ चुका है और हम लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। अब जो हमारा डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस में आ गया होगा। एक बार साइन अप क्लास को रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर जो न्यू कस्टमर है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर अभी हमारा मीटर नंबर क्योंकि हमने नहीं एंटर करवाया, टेक एंटर किया था, ये आ चुका है। टेक कोडर एंटर किया था, एवी, वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये आ चुका है और एज अ एडमिन हमने यहाँ पर लॉगिन किया है, तो ये भी आ चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर मिल चुकी हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट काम होगा, अब एज अ एडमिन भी करवा देते हैं। जैसे ये जो टेक कोडर वाला है, इसमें अभी हमने क्या किया, यहाँ पर मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हमने अभी डेटा को फैच नहीं करवाया। या फिर ये एवी वाले में हम यूज़र आईडी पासवर्ड बना के देखते हैं, ठीक है। 20208 वाले मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा, यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, वापस चलते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कस्टमर, मीटर नंबर एंटर करते हैं 208280। यूज़र नेम हमारा क्या रखना होगा, हमको यहाँ पर AV@123, ठीक है। और यहाँ पर हम जो पासवर्ड रखेंगे वो भी AV@123 रखते हैं। क्रिएट पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं, अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस पर जाते हैं, वापस क्लास को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो ये जो मीटर नंबर था 208280, यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम है वो परफेक्टली अपडेट हो चुका है। साथ ही साथ में जो पासवर्ड है वो भी हमारा परफेक्टली अपडेट हो चुका है और लॉगिन टाइप हमारा एज अ एडमिन था, तो ये भी एज अ कस्टमर था, ठीक है। एज अ कस्टमर था तो ये भी अपडेट हो चुका है। तो हमारा ये काम तो परफेक्टली होना स्टार्ट हो गया है। वापस चलते हैं हम इंटेलिजेंट आइडिया पर। अब हमारा जो डेटा है वो हमारी टेबल पर भी जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ लॉगिन क्लास पर। हम लॉगिन क्लास पर जाते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं और एक बार मैं यूज़र पासवर्ड एक बार डेटाबेस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या था, AV@123, AV@123, ओके। यहाँ पर जाते हैं, लॉगिन क्लास को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़र नेम डालता हूँ AV@123, AV@123, ओके। पासवर्ड भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर सेम एज इट इज़ और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टमर। यहाँ पर मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो हम हमारी मेन विंडो पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेन्यू वाला पार्ट है ये सिर्फ एडमिन के लिए है, ठीक है। कस्टमर के लिए क्या पार्ट्स है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला है, यूज़र है, बिल है, यूटिलिटी है, एग्जिट है, ठीक है। ये पार्ट जो है कस्टमर के लिए। तो अब हम ये करवाएंगे, ये ऑप्शंस को हाइड करेंगे और कुछ ऑप्शंस को विजिबल करवाएंगे। उसके लिए हमारा चलते हैं वापस कोड पर। यहाँ पर हमारा जो पहला काम है वो क्या है कि हमारा जो यहाँ से लॉगिन एज वाला जो सिलेक्टेड है कि एज अ कस्टमर लॉगिन है, फिर या तो एज अ एडमिन लॉगिन है, वो चीज़ को हमको पास करवाना होगा हमारे मेन स्क्रीन पर और फिर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लेबल्स हैं और जो मेन्यू आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। तो लॉगिन क्लास को ओपन करते हैं और यहाँ से सिंपली जो ये ऑप्शन है हमारा, ये जो मेन क्लास पर जाने वाला ये जो ऑप्शन है, इसमें हम क्या पास करवा देते हैं यहाँ पर एस यूज़र के नाम से। सिंपली यहाँ पर एस यूज़र हम यहाँ से पास करवा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एरर शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से सेंड किया है, अब हमको मेन स्क्रीन पर रिसीव भी करना होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर रिसीव में किस नाम से कर लेता हूँ, ACC टाइप, ठीक है। अकाउंट टाइप ACC टाइप ले लेता हूँ मैं यहाँ पर सिंपली। तो वापस लॉगिन पे देखते हैं, तो ये जो हमारा एस यूज़र है ये तो पास हो गया, बट फिर भी एरर क्यों आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एड अस वन स्ट्रिंग इन मेन क्लास, ओके, ठीक है। इसको ऐड करवा लिया, नीचे से एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्टर में गेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करवाना होगा, सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाना होगी। सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, ACC टाइप से ले लूँगा मैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ACC टाइप ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको नीचे इसको क्लोज भी तो करवाना है, इसको क्लोज करवा देते हैं। अब नीचे मैं इसको दिस डॉट लेकर के ग्लोबली डिक्लेयर करवा लूँगा। उसके लिए पहले यहाँ पर भी स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो ये एरर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पर दिस डॉट यहाँ पर ACC टाइप इक्वल्स टू ACC टाइप ले लेते हैं, तो जिससे कि हमारा ये जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अब ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, सारे एरर्स रिमूव हो गए, हमारा अकाउंट टाइप एज अ एडमिन है या फिर कस्टमर है वो हमारे मेन स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अब ये चीज़ तो आ गई। अब क्या करना होगा, अब हमको पहले तो सारे हमारे जो ऐड किए थे हमने मेन्यू बार पे उनको कलेक्ट करना होगा।
उनको कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो नेम क्या लिया था हमने, मेन्यू बार। ठीक है, हमने मेन्यू बार लिया था। यहाँ पर जो मेन्यू बार वाला जो साइड है, पार्ट है, उसमें हमको सारे मेन्यू बार्स कलेक्ट करने होंगे। सिंपली मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट और नीचे लेकर के जाता हूँ, एग्जिट के नीचे यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हमारे एक मेन्यू है, एक यूटिलिटी, एग्जिट, यूज़र, इन्फो, बिल, ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक काम करता हूँ, मैं इनको एक बार लाइन में अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यूटिलिटी एग्जिट कॉमन रहने वाले हैं, यूज़र, इन्फो, बिल, बिल वाला कॉलम को ऊपर ले जाता हूँ। परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है परफेक्ट। अब यहाँ पर जब हमारा यूज़र लॉगिन करेगा तो वो कंडीशन आएगी यहाँ पर। ठीक है, इफ़ कंडीशन होगी यहाँ पर, हमारा जो ACC टाइप है, अकाउंट टाइप, डॉट इक्वल। ठीक है, डॉट इक्वल किसके इक्वल होगा, अगर एडमिन होगा। ठीक है, अगर एडमिन होगा तो उसको क्या क्या ऑप्शंस विजिबल होने वाले हैं, उसको क्या क्या ऑप्शन विजिबल होंगे, सिंपली मेन्यू वाला ऑप्शन विजिबल होगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, और बाकी सारे जो होंगे वो यूटिलिटी और एग्जिट वाले जो ऑप्शन होंगे। ठीक है, एल्स कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर, सिंपली एल्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बिल, यूज़र और इन्फो वाले को कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, अब जो हमारा जब यूज़र एंटर करेगा तो एज अ एडमिन एंटर करेगा तो उसको मेन्यू का ऑप्शन विजिबल होगा, यूटिलिटी और एग्जिट विजिबल होगा। ठीक है, और एज अ कस्टमर अगर एंटर करता है तो उसको बिल, यूज़र, इन्फो, यूटिलिटी और एग्जिट का ऑप्शन विजिबल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार लॉगिन क्लास को वापस रन करते हैं। ठीक है, कस्टमर, एज अ कस्टमर देखते हैं तो मेन्यू वाला ऑप्शन हटा है कि नहीं हटा वो चेक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पर आए, AV@123 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं AV@123, सेम इसको चेंज करके कस्टमर, लॉगिन करते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास मेन्यू वाला ऑप्शन हट चुका है क्योंकि हम अभी एज अ कस्टमर आए हैं। तो हमारे पास बिल, जनरेट बिल का ऑप्शन है, पे बिल, बिल डिटेल्स का ऑप्शन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, व्यू इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, यूटिलिटी का और एग्जिट का जो ऑप्शन है वो तो कॉमन है, वो तो एडमिन को भी मिलने वाला है। अब एक बार लॉगिन करके देखते हैं एज अ एडमिन, तो डेटाबेस पर जाते हैं, एडमिन के ID पासवर्ड को चेक कर लेते हैं। एडमिन का जो ID पासवर्ड जो है वो है 123। ठीक है, यूज़र टेक के नाम, नहीं टेक वाले बहुत सारे हैं एक्चुअली, ये वाला ले लेते हैं, टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, चलो इसको देख लेते हैं, हमने बहुत बार करवा लिया वो टेक को ऐड ना, इसलिए। तो वापस क्लास को एक बार रन करते हैं, आते हैं एडमिन ले लेते हैं, पासवर्ड है एडमिन 1 2 3। ओके, एडमिन एज एडमिन लॉगिन करते हैं और हमारा लॉगिन सक्सेसफुल रहा। अब आप देख सकते हो हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है, यूटिलिटी का और एग्जिट का ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो एडमिन, अभी क्लिकिंग हमने फंक्शन बनाया नहीं है, हम अभी बना लेते हैं, और हमारे जो फ्रेम्स है वो सारे बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो एडमिन वाला काम था वो भी हो चुका है, और हमारा जो एज अ एडमिन लॉगिन करना है या फिर एज अ कस्टमर लॉगिन करना है वो चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब हम आते हैं कस्टमर वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, हम बनाते हैं हमारे व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को, चलते हैं वापस इंटेलिजेंट आइडिया पर। अब हमको हमारी व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास चाहिए। ठीक है, हमको व्यू इन्फॉर्मेशन क्लास बनाना है, तो सिंपली जावा क्लास को बना लेते हैं, नेम दे देते हैं यहाँ पर व्यू अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया व्यू इन्फॉर्मेशन, क्लास हमारी बनके रेडी हो गई है। मेन फंक्शन बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, व्यू इन्फॉर्मेशन के नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर भी बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा न्यू कंस्ट्रक्टर, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमारी कंस्ट्रक्टर का, तो न्यू व्यू इन्फॉर्मेशन, और हमारा ऑब्जेक्ट बनकर के भी रेडी हो गया। इस चीज़ को अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि डिजाइनिंग हमने बहुत सारे फ्रेम करे, सारी चीज़ें अब हमको पता है, सिर्फ यहाँ पर जो डेटा को फेच करने वाला पार्ट होगा वो मैं आपको थोड़ा वैसे बताऊंगा, बाकी तो हम अभी तक सारी वीडियोस में ही करते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर एक्सटेंड करवा लेते हैं, एक्सटेंड विथ जे फ्रेम, क्लास को एक्सटेंड हो गया, पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। सेट साइज़ रखना पड़ेगा पहले, साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या लेंगे हम हमारे फ्रेम का साइज़। अभी तक जैसे एक काम करते हैं, इसमें हम साइज़ नहीं लेंगे। ठीक है, आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक हम कैसा कर रहे थे, फ्रेम की साइज़ को सेट कर रहे थे, फिर सेट लेआउट कर रहे थे। तो आपको पता है आप सिंपली यहाँ पर भी सेट बाउंड का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप एक्स में जो पास कराओगे वो आपकी फ्रेम की लोकेशन होगी। ठीक है, एक्स वाला जो पार्ट होगा वो फ्रेम की लोकेशन होगी, और जो नेक्स्ट वाला जो ब्रेथ एंड हाइट होगी वो आपका फ्रेम का साइज़ होगा। तो फ्रेम का साइज़ यहाँ पर 180 एंड 650। यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी तक हम सेट लेआउट को यूज़ करते थे, सॉरी सेट साइज़ को यूज़ करते थे साइज़ को सेट कराने के लिए, और सेट लोकेशन को यूज़ करते थे लोकेशन सेट कराने के लिए। पर ये दोनों काम अलग अलग करने की जगह आप सेट बाउंड का यूज़ कर सकते हो, और आप एक ही चीज़ में दोनों काम करवा सकते हो। कैसे, आप सेट बाउंड किया, ठीक है, तो एक्स में जो वैल्यू जा रही है वो हमारी एक्स एक्सेस से शिफ्ट होगा, और वाई की वैल्यू है वो हमारा ऊपर से नीचे को शिफ्ट होगा। तो हमारा ये सेट लोकेशन वाला काम एक्स और वाई का ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ब्रेथ हमारी 850 है, हाइट हमारी 650 है, ये वाला जो काम है ये हमारा सेट लोकेशन वाला काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जो सेट साइज भी हो गया, सेट लोकेशन भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेट
विजिबिलिटी को ट्रू करते हैं और एक बार फ्रेम को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली ट्रू करेंगे, क्लास को रन कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा फ्रेम जो है वो परफेक्टली हमारे विंडो पर आ चुका है और साथ में जो साइज़ हमने सेट किया था वही साइज़ पर आया और जो लोकेशन हमने सेट करी थी वही लोकेशन पर भी आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब परफेक्टली हमारे समझ में आ गई होंगी आपको ये सारी चीज़ें कि हम सेट लेआउट, सेट साइज़ का अलग अलग यूज़ ना करके सेट बाउंड का यूज़ कर सकते हैं। और सेट बाउंड फंक्शन हम दोनों चीज़ों को एक साथ बता रहे होंगे हमारे प्रोग्राम को कि ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार बैकग्राउंड भी वाइट दे देता हूँ, प्योर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी इमेज भी आने वाली है। तो गेट कंट्रोल पेन, सेट बैकग्राउंड कलर और कलर प्योर वाइट, ओके। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, लेआउट को नल करना है, सेट लेआउट करना है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से बनाएंगे हमारे लेआउट को। सेट लेआउट हो गया। अब जो पहली चीज़ आएगी वो क्या आएगी, हेडिंग आएगी। जे लेबल का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ जिससे थोड़ा क्लीन दिखेगा हमारा कोड, मैनेज दिखेगा, ठीक है। जे लेबल का यूज़ करते हैं, हेडिंग को दे देते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। अंदर पास करवाना है, क्या विजिबल कराना है हमको हमारे फ्रेम पर, व्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो व्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हेडिंग को लेते हैं। हेडिंग डॉट सेट बाउंड, साइज सेट करना पड़ेगा। एक्स में हो जाएगा 250, वाई में 0, ब्रेथ होगी 500, हाइट हो जाएगी 40। हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट करेंगे, ठीक है। सेट फॉन्ट करते हैं क्योंकि फॉन्ट भी सेट करना है। न्यू फॉन्ट का यूज़ करेंगे, नहीं ये गलती से ओपन हो गया शॉर्टकट की दब पे। तो यहाँ पर न्यू फॉन्ट लेते हैं। अब हमारे जो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर लेने वाले हैं वो लेंगे सेरिफ, ठीक है। तो SERIF, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर जो है वो होगा फॉन्ट FONT डॉट, हमारे बोल्ड फॉर्मेट में होगा। साइज़ हमारा हो जाएगा 20 परफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐड करवा देते हैं। ऐड करके हेडिंग ले लेंगे और ये हो गया ऐड। वापस क्लास को रन करके देखते हैं हमारी हेडिंग हमारे फ्रेम पर आई भी है या फिर नहीं आई है। हमारी जो हेडिंग है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ चुकी है। इसके बाद अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब सीधा लेबल ही लेबल लेके चलेंगे, क्योंकि हमको हमारे डेटा को निकालना है और हमारे फ्रेम पर शो करवाना है, बस एज इट इज़ रखना है, ठीक है। हमको कुछ भी चीज़ को चेंज नहीं करवाना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को व्यू करना है। तो सभी लेबल ही लेंगे, किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेबल ही लेकर के चलेंगे सभी को। तो सिंपली अब जो नेक्स्ट है वो होगा लेबल। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी मारता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं। हेडिंग वाला पार्ट को, जो फॉन्ट स्टाइल वाला पार्ट है उसको चेंज कर देते हैं। इसको दे देता हूँ मैं नेम लेबल, NAMELABL। ये हो गया। यहाँ पर क्या शो करवाना है हमको, नेम। यहाँ पर आएगा हमारा नेम, है ना। तो नेम दे दिया। एक्स में कितनी जाने वाली है वैल्यू, ये इसको कम करना पड़ेगा, 70 करते हैं। वाई में वैल्यू को चेंज करके कितना कर देते हैं, 80। ब्रेथ होगी 100, हाइट हो जाएगी हमारी 20, ओके। ये हो गई। ऐड कर देंगे हम हमारे लेबल को, पहले यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर भी चेंज करना है। क्लास को रन करते हैं। नेम वाला जो पार्ट है वो हमारा परफेक्टली आ गया है, ठीक है। नेम वाला पार्ट हमारा परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ पे सिंपली इसको वापस कॉपी पेस्ट, यहाँ पर क्या नेम लेबल टेक्स्ट कर दूंगा। सिंपली इसको कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर हमको पास कराना है एम्प्टी स्ट्रिंग को। यहाँ पर जो हमारी लोकेशन होगी वो इसकी होगी 200, बाइक में जो होगी वो 80 रहने देते हैं, आमने सामने चाहिए। ब्रेथ 150 हो जाएगी, नेम बड़ा भी हो सकता है और हाइट तो सेम ही रहेगी। वापस इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, लेबल वाले पार्ट को, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मीटर नंबर, ठीक है। यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको काटते हैं, यहाँ पर मीटर NO ले लेते हैं। मीटर NO यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा मीटर नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा X वाला पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा, Y वाला पार्ट चेंज होगा। यहाँ पर हो जाएगा 140, ब्रेथ हाइट सेम होगी। इसको चेंज, ठीक है। ये हो गया। टेक्स्ट फील्ड वाली जो पार्ट है उसको कॉपी किया, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। यहाँ पर क्या है, मीटर नंबर NO है, ठीक है, L हो गया है वो। इसको यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज। यहाँ पर क्या करना है, मीटर टेक्स्ट, ओके। अब वापस से चेंज कर लेते हैं, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, ये एम्प्टी होगी। यहाँ पर जो होगा 80 की जगह हो जाएगा 140, ठीक है। अब जो है वापस से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर स्पेस दे करके पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, मीटर लेबल भी हो गया, मीटर का नाम भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एड्रेस। हमको यूज़र का एड्रेस भी शो करवाना है ना। यहाँ पर ADDRESS ले लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये चेंज। ये हो गया एड्रेस। X की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Y की वैल्यू हो जाएगी 200 होगी, ठीक है। ब्रेथ हाइट सब सेम रहने वाली है। एड्रेस को यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। जो ये है इसको चेंज कर लेंगे, इसको यहाँ पेस्ट करवा देते हैं, ठीक है।
एड्रेस को यहाँ ले लिया, कट किया, पेस्ट किया, कट किया, पेस्ट किया, कट किया, पेस्ट किया। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी क्योंकि हमारा ये लेबल का नेम आने वाला है। यहाँ पर भी चेंज होकर हो जाएगा 200। एड्रेस लेबल हो गया, एड्रेस टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी सिटी। इसको कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, यहाँ पर चेंज करके कर देंगे हम इसको 1 सेकेंड, ये इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं सिटी स्मॉल सी, ओके। इसको चेंज किया, यहाँ पर क्या आने वाला है, सिटी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल सी किया, यहाँ पर चेंज करके सिटी, यहाँ पर चेंज करके सिटी, यहाँ पर चेंज करके सिटी टेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ सिटी टेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐड करवाना है हमको सिटी टेक्स्ट को। एक्स जो है यहाँ पर अब क्या होगा सिटी टेक्स्ट में, यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो चेंज होगी, यहाँ पर 260 करना पड़ेगी, सॉरी 260 हो जाएगी। और जो लेबल होगा हमारे सिटी टेक्स्ट का वहाँ पर भी 200 रहेगी और 260, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर भी ये 260 हो गई। अब एक बार क्लास को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इस क्लास को रन करते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे जो लेबल्स हैं और टैग्स हैं वो सही जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेबल्स तो हमारे परफेक्टली पोजीशन पे आ रहे हैं, गैपिंग के साथ में भी आ रहे हैं, बट जो अभी सामने जो टेक्स्ट आने वाला है उसको हमको डेटा से फेच करना है, तो वो सही जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमको जब हम फेच करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको क्लोज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा स्टेट, है ना। इसको कॉपी यहाँ पर करते हैं पेस्ट, यहाँ पर सिटी की जगह हो जाएगा स्टेट, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर चेंज चेंज चेंज, यहाँ पर हो जाएगा स्टेट टेक्स्ट, ओके। यहाँ पर कर देंगे स्टेट टेक्स्ट को और यहाँ पर भी कर देंगे स्टेट टेक्स्ट को। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एस को करना होगा कैपिटल, ठीक है। हाइट ब्रेथ सब कुछ सेम होगी। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 500 और वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80, ठीक है। ये होगी हमारी 80, ओके। 80 हो गई, ब्रेथ 100 हो गई, हाइट हमारी 20 हो गई। लेबल में आएगा 600, वाई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी 80, ओके। ब्रेथ भी हो गई, हाइट भी हो गई, लेबल भी हो गया। अब नेक्स्ट एक ईमेल वाला पार्ट को भी बना लेते हैं, उसके बाद क्लास को रन करके देखते हैं कि सही जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल EMAIL, मैंने गलत लिया क्या? हाँ मैंने गलत लिया। यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर कर देते हैं। आपको लग रहा हो कितना बोरिंग काम कर रहा हूँ मैं, बट क्या है कि ये जो चीज़ है ना इसको आप मैनुअली टाइप करोगे तो आपको क्या, आप ही का बेनिफिट ज़्यादा रहेगा इसमें। आपको ना ये सारी चीज़ें रट जाएंगी, है ना। अभी भी याद होना शुरू हो गई होंगी, आप एक चेक करोगे तो आपको सारी चीज़ें रिमेंबर हो रही होंगी कि यहाँ पर ये करना है तो इसके लिए क्या फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर आप मैनुअली टाइप करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके। अब जो ईमेल वाला पार्ट है उसका तो 500 रहेगा, यहाँ पर कर देंगे 140, क्योंकि अब हमारी आमने सामने आने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो इसका साइज सेट करना पड़ेगा ना, ईमेल टेक्स्ट का साइज भी इसको 140 कर देते हैं, बेस्ट, करेक्ट है। एक बार अब क्लास को रन करके देखते हैं आमने सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परफेक्ट, हमारा स्टेट जो है वो हमारे नेम के सामने आ रहा है, ईमेल हमारा मीटर नंबर के सामने आ रहा है, ओके। इसको वापस कॉपी Ctrl+C Ctrl+V का यूज़ करते जाएंगे और हम हमारे फ्रेम को बनाते जाएंगे। तो आप इसको मैनुअली टाइप करना आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, आपको परफेक्ट हो जाओगे आप इस चीज़ में, ठीक है। तो मैनुअली टाइप करो, जितना हो सकता है उतना मैनुअली टाइप करो। अगर मैं एक एक चीज़ मैनुअली टाइप करने बैठूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बनती जाएगी। वैसे ही अभी मैं बहुत शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वीडियो शॉर्ट नहीं हो रही, वीडियो लॉन्ग ही हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना हो रही है ना, इस कारण से, ठीक है। तो नेम, अभी जो फ़ोन नंबर वाला लेबल है वो भी हो गया, फ़ोन नंबर की टेक्स्ट फील्ड भी हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको चेंज करके कर देंगे 200, यहाँ पर भी 140 को चेंज करके कर देंगे 200, ओके। बाकी सब कुछ सेम होगा। अब हमारा जो डेटा है, अब मेन काम आता है हमारा। अब यहाँ पर एक बार क्लास को रन करके दिखा, डिबगिंग नहीं करना है, क्लास को रन करना है। क्लास को रन करके देखते हैं। अब देखेंगे आप, अब आप देखोगे जो हमारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पर नेम, मीटर नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये जो चीज़ है ये हमारी परफेक्ट आ गई। अब इन सारी चीज़ों को हमको डेटा से निकालना भी होगा ना। अब हमको डेटा को निकालना है, तो डेटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली जैसा को हम डेटा को हम हमारे अभी तक हम निकालते हुए आ रहे थे हमारी टेबल से, वैसे ही हमको कैच करना है डेटा को, ठीक है। हमको डेटा को लेना है तो सिंपली क्या करेंगे, ट्राई के अंदर यूज़ करेंगे, ट्राई कैच को यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन लेंगे, कैपिटल ई, स्मॉल ई लेते हैं, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा ना, हाँ ठीक है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। ट्राई एंड कैच के अंदर लेने का जो बेनिफिट है वो आपने तो अभी तक देख चुके हो कि जो भी एक्सेप्शन आती है वो हमको तुरंत पता चल जाती है। अगर हम ट्राई एंड कैच के अंदर नहीं लेंगे तो एक्सेप्शन का हमको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सिंपली डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू डेटाबेस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिजल्ट सेट के अंदर हमको क्वेरी को रन करवाना है, तो सिंपली यहाँ पर रिजल्ट सेट ले लेंगे, इक्वल्स टू C.S स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करना होगी, क्योंकि हमको डेटा को निकालना है वहाँ से, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, किस मीटर नंबर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, है ना। डेटा तो बहुत सारा पड़ा है हमारे पास, लेकिन किस यूज़र का कैसे आएगा तो वो ऐसे पता चलेगा। हम यहाँ पर सेलेक्ट लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, यहाँ पर हम लेंगे वेयर
और साथ में हम लेंगे यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर NO। ओके, यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर जो ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर नंबर। अब यहाँ पर हमको डेटा को निकालना है, तो डेटा को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मीटर नंबर के अकॉर्डिंग हमको डेटा को निकालना है। तो हम यहाँ पर यूज़र से तो डेटा को ले नहीं सकते, है ना। यूज़र से तो नहीं बोलेंगे कि एक काम करो भाई, पहले तुम मीटर नंबर डालो तब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। ये चीज़ हम नहीं करने वाले, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको हमारे लॉगिन क्लास में ही मीटर नंबर को निकाल लेना है और उसको आगे आगे फॉरवर्ड करवाते जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर जाते हैं। लॉगिन क्लास कहाँ गई हमारी? हाँ, ये है। ओके, हम लॉगिन क्लास पर आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पे जा रहे थे हम, यहाँ पर हम मीटर नंबर को भी निकलवा लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर दे देता हूँ मीटर, ओके, इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लेते हैं रिजल्ट सेट डॉट, यहाँ पर गेट स्ट्रिंग करना होगी, है ना, गेट स्ट्रिंग, क्योंकि हम पूरी टेबल ही को ले रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकर के यहाँ पर मैं दे देता हूँ मीटर अंडरस्कोर NO, मीटर नंबर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर यूज़र बस पास करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पास करा देते हैं मीटर को भी, और जो मेन क्लास है हमारी, यहाँ पर हम मीटर को ले भी लेते हैं। यहाँ पर एक कॉमा देकर के एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, स्ट्रिंग यहाँ पर दे देता हूँ मैं मीटर अंडरस्कोर पास नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ये इसको मीटर अंडरस्कोर पास नाम से कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या ग्लोबली इसको भी डिक्लेयर करवा लूँगा, क्योंकि हमको नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर पास ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं, तो दिस डॉट मीटर अंडरस्कोर पास इक्वल्स टू मीटर अंडरस्कोर पास, इक्वल्स टू साइन था, नॉट प्लस का साइन था। ये हो गया, ठीक है। हमारा जो मीटर नंबर है वो लॉगिन स्क्रीन से गेट हो जाएगा और यहाँ पर आकर के हमारे मेन स्क्रीन में आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉमा देखिए हमको यहाँ पर भी एम्प्टी स्ट्रिंग एक और पास करवाना होगी। तो ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो गई। अब जो हमारा मीटर नंबर है वो कब जाएगा और कैसे जाएगा? वो हमारा जो मीटर नंबर है वो व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास पे जाएगा। वो कब और कैसे जाएगा? तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, पहले तो हमको यहाँ पर सारी बटन्स पर क्लिक इवेंट्स बनाने होंगे। तो इनको भी बना लेते हैं, ठीक है। इनको भी हम बना लेते हैं एक्शन इवेंट को लगा के। वो कैसे करवाना पड़ेगा? उसके लिए इम्प्लीमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट तो करना ही करना है। इसको बिना किए कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो इसको तो करना ही पड़ेगा, साथ में ओवरराइड भी करवाना पड़ेगा। ओवरराइड करवा लेते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इफ लेते थे, गेट सोर्स करते थे, इक्वल्स टू, अगर उस बटन के हुआ तो फिर वो काम होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कंडीशन यहाँ पर हम लेंगे कंडीशन। वो कंडीशन कैसी होगी, यहाँ पर इफ लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर, पहला काम बटन्स पर क्लिक होना, सबसे बड़ी चीज़। एक्शन, ऐड एक्शन लिसनर तो सारी बटन्स पर लगवाना ही पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारी बटन्स पर एक्शन लिसनर को लगा लेते हैं। जैसे ये न्यू कस्टमर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा हमको। न्यू कस्टमर डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पर करना पड़ेगा दिस, ठीक है। तो सही काम करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सभी बटन्स पे इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर चेंज करना होगा इसको। अब जो हमारा काम था वो तो हो गया, हमने एक्शन लिसनर्स को लगा लिया, हमारे सारी बटन्स पर हमने एक्शन लिसनर को लगा लिया। अब चलते हैं हम हमारे एक्शन परफॉर्म्ड वाले कॉलम पर। यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमको स्ट्रिंग बनाना होगी। पहले तो स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, MSG नाम से मैं बनाता हूँ और यहाँ पर e.getAction कमांड करता हूँ, ठीक है। इसको बना दिया, e.getAction कमांड करना होगा, ठीक है। अब जब ये हमारे जो भी कमांड आएगा वो हमारे MSG के अंदर आकर के सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। अब MSG में जो कमांड है वो किसके इक्वल है, MSG डॉट इक्वल्स किसके इक्वल है, वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना होगी, ठीक है। बट आपको कैसा, आपका जो ये काम होगा, पहला जो काम है हमारा न्यू कस्टमर वाला है। अगर आपने सिंगल कॉलम के बाद यहाँ पर सिंगल स्पेस भी अगर दिया हुआ है तो आपको नीचे सिंगल स्पेस को भी डालना होगा। अगर आपने ये वाला स्पेस नीचे यहाँ पर नहीं डाला, सिंपल बिना स्पेस दिए कॉलम के अंदर आपने न्यू कस्टमर को लिख दिया यहाँ पर अगर, तो ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर एक सिंगल स्पेस भी है तब भी, अगर आपका यहाँ पे सिंगल स्पेस भी और नीचे अगर आपने एक स्पेस यहाँ पर नहीं दिया है कॉलम के बाद, तो आपका ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। इसीलिए बेस्ट वे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर मैनुअल टाइप मत करना, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती हैं और बहुत बार एरर भी आते हैं, बहुत सारे एरर आते हैं। इसके लिए क्या करो, सिंपली यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दो, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी कॉपी एंड पेस्ट करो, ठीक है। तो ये बेस्ट वे रहेगा। अगर हमारे मैसेज में न्यू बटन पर, न्यू कस्टमर पर क्लिक होता है तो हमको क्या ओपन कराना है, न्यू कस्टमर वाली क्लास को सिंपली, ओके।
यहाँ पर हमको पहली चीज़ न्यू कस्टमर वाली क्लास को ओपन कर देना है। अब इसके बाद एल्स इफ़ लेते हैं। एल्स इफ़ पर अगर आता है और एल्स इफ़ क्या लेंगे, यहाँ पर MSG डॉट इक्वल्स किसके इक्वल होगा, कस्टमर डिटेल वाली क्लास के इक्वल होगा। वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पर न्यू कस्टमर वाला हो गया। कस्टमर डिटेल को भी एज इट इज़ मैं उठा रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास के साथ में, है ना। यहाँ पर इसको लिया, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट इसको भी, और यहाँ पर अगर जब हमारे इस क्लास पर क्लिक होगा तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू कस्टमर डिटेल क्लास को ओपन कर दो। ओके, अब हमारा जो होगा वो क्या आएगा, वापस आएगा एल्स इफ लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, MSG डॉट इक्वल्स किसके इक्वल्स होगा, अब नेक्स्ट हमारा डिपॉजिट डिटेल के इक्वल होना चाहिए। तो वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पर न्यू कस्टमर डिटेल डिपॉजिट डिटेल। ओके ठीक है, इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं, यहाँ पर इसको ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया, न्यू लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, डिपॉजिट डिटेल वाली क्लास को ओपन करवा देंगे। वापस नेक्स्ट करते हैं, एल्स इफ लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, MSG पर अगर क्लिक हो रहा है तो क्या करो, इक्वल्स कर दो किसके, अब क्या ओपन होना चाहिए, कैलकुलेट बिल क्लास को ओपन होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करूँगा कॉपी, नीचे जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, यहाँ पर क्या ओपन होना चाहिए, कैलकुलेट बिल क्लास को ओपन होना चाहिए। ठीक है, वापस एल्सिफ लेंगे एल्सिफ लेते हैं, यहाँ पर MSG डॉट इक्वल्स अब किसके इक्वल्स होगा, व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास। अब हमारा काम है, यहाँ पर जो हमको पास कराना है डेटा वो हम यहाँ से करवाने वाले हैं। यहाँ पर व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास किधर है हमारी, किधर है, ये है। यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा मैं सिंपली। ठीक है, और सॉरी अपडेट इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दिया मैंने, व्यू इन्फॉर्मेशन करना है, इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, ये हमारा व्यू इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा व्यू अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन वाला है। अभी हमने क्या किया था, लॉगिन एक्टिविटी से मीटर नंबर को पास करवाया था और हमारे मेन स्क्रीन पे गेट कर लिया था। किस नाम से था, मीटर अंडरस्कोर पास के नाम से था। इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं वापस से पास करवा देता हूँ। यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर पास को मैं यहाँ से वापस से भेज देता हूँ हमारे व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास पर। यहाँ पर सिंपली हम इसको गेट कर लेंगे। यहाँ पर बना देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर ले लेता हूँ व्यू। ठीक है, यहाँ पर व्यू ले लेता हूँ, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं, स्ट्रिंग व्यू सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग व्यू ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दिस डॉट व्यू इक्वल्स टू व्यू। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर ये हमारा व्यू आ गया। ओके, यहाँ पर हमने मीटर पास करवाया, यहाँ पर हमने गेट कर लिया व्यू के नाम से। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो गई, हमारा जो था मीटर नंबर वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा जो काम था वो काम हमारा पूरा हो गया। ठीक है, बटन्स में जो मीटर नंबर को लेकर आना था वो हमारा काम हो गया। अब हमारा जो डेटाबेस पे आते हैं वापस से, जहाँ पर हम हमारे इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे थे, मीटर नंबर के अकॉर्डिंग गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया था हमने, रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। कैसे स्टोर करवाएंगे, मीटर नंबर के अकॉर्डिंग। अब मीटर नंबर को इक्वल्स कैसे लेंगे, जो अभी हमने मीटर नंबर को पीछे से लेकर के आए ना लॉगिन स्क्रीन से, वो मीटर नंबर को यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको, समझे, वो मीटर नंबर को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इसको लेने के लिए यहाँ पर डबल प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं व्यू। जो हमने ऊपर व्यू अभी लेकर के आए हैं उस व्यू को हमको यहाँ पर देना होगा। सिंपली इसको क्लोज कर देंगे, हमारा डेटा मीटर नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा और रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमारा रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट डेटा आकर के स्टोर हुआ है तो कैसे पता चलेगा, डॉट नेक्स्ट की हेल्प से। अभी क्या करना है, अब क्या क्या करेंगे, बहुत काम किया है। तो अब यहाँ पर हमको लेना है नेम टेक्स्ट, नेम लेबल टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, RS गेट स्ट्रिंग करना होगी। ठीक है, गेट स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ पर नेम लेना होगा, नेम वाले कॉलम से नेम को निकालना है। क्योंकि अब सिंपली मैं इसको बार बार तो टाइप करूँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। इसको पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट पेस्ट, यहाँ पर नेम लेबल टेक्स्ट। अब क्या था हमारा नेक्स्ट, वो था हमारा मीटर। हमने शायद तक मीटर लेबल, मीटर नंबर टेक्स्ट के नाम से बनाया हुआ है। यहाँ पर जो डेटा आएगा वो आएगा मीटर अंडरस्कोर नंबर से, मीटर अंडरस्कोर नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस लेबल, सिंपली एड्रेस टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा एड्रेस आएगा वो कहाँ से आएगा, एड्रेस से आएगा, एड्रेस वाले कॉलम से आएगा। ठीक है, तो एड्रेस ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एड्रेस के बाद सिटी टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर भी पहले चेंज कर ही लेते हैं। सिटी के बाद क्या था, स्टेट, यहाँ पर स्टेट टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर स्टेट के बाद था ईमेल, सिंपली ईमेल टेक्स्ट हो गया। एक बार और कॉपी करना पड़ेगा इसको, कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर लेते हैं फ़ोन, यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, एड्रेस की जगह कर देते हैं सिटी, सिटी के बाद कर देते हैं स्टेट, यहाँ पे कर देते हैं ईमेल, यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन, PHONE। ठीक है,
ये जो अब जो भी वैल्यू गेट होगी हमारी वो आकर के सेव हो जाएगी हमारे इस वाले पार्ट पे, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं एक बार क्लास को रन करता हूँ, बट जो हमारी वैल्यू तो अभी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी हमने लॉगिन ही नहीं करवाया, तो हमारे पास मीटर नंबर भी नहीं आया। मीटर नंबर जब तक नहीं आएगा, जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार मैं लॉगिन क्लास पर चलते हैं और लॉगिन करवाते हैं हमारे एज अ कस्टमर, ठीक है। तो इसको ओपन करता हूँ। कस्टमर के डिटेल्स क्या क्या थे हमारे पास, 1 सेकेंड। यहाँ साइन अप क्लास को रन करता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा कस्टमर के लिए AV@123, AV@123, ओके। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर आए इंटेलिजे फायर करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, AV@123, यहाँ पर दे देता हूँ मैं AV@123 और यहाँ पर मैं एज अ कस्टमर सेलेक्ट करके लॉगिन कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ गई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे ही मैं व्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो हमारे पास नेम के सामने नेम आ चुका है, स्टेट के सामने स्टेट शो हो रहा है, मीटर नंबर भी शो हो रहा है, ईमेल परफेक्ट आ गई, फ़ोन नंबर क्योंकि डला नहीं है, कोई भी वो आया नहीं, और सिटी और सारी चीज़ें आ चुकी है। फ़ोन नंबर वैसे होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि फ़ोन नंबर ना हो। 1 सेकेंड, हमारा जो व्यू इन्फॉर्मेशन वाला जो काम है वो हम किस टेबल से ले रहे हैं, न्यू कस्टमर वाले से ले रहे हैं ना। वन न्यू कस्टमर को रन करके देखता हूँ, फ़ोन नंबर तो है, अच्छा फ़ोन अपन ने सिंपल फ़ोन लिया है, हम अपन को फ़ोन अंडरस्कोर नंबर भी तो देना है। यहाँ पर हमने वापस चलते हैं हमारे व्यू इन्फॉर्मेशन क्लास को, यहाँ पर हमने कॉलम फ़ोन दिया, फ़ोन नाम से तो कोई कॉलम ही नहीं है, यहाँ पर हमको फ़ोन अंडरस्कोर NO देना पड़ेगा। अब वापस जब हम लॉगिन करेंगे, इनको क्लोज करते हैं, लॉगिन क्लास को रन करता हूँ मैं वापस से और फिर से लॉगिन करते हैं, अब फ़ोन नंबर भी आएगा हमारा। यहाँ पर डालते हैं AV@123, यहाँ पर देते हैं AV@123, एडमिन नहीं करना है, कस्टमर करना है, लॉगिन पर आना है, इन्फॉर्मेशन पर जाना है, व्यू इन्फॉर्मेशन पर जाना है, फ़ोन नंबर भी शो होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, हमारा काम परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमने जो बनाया अभी तक वो सभी चीज़ हमारी परफेक्टली चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ठीक है। अब हमको इमेज भी लगाना है, कैंसिल करने के लिए बटन फ्रेम यहाँ से थोड़ी क्लोज करेंगे, कैंसिल बटन भी तो बनाना होगी, उसके लिए वापस चलते हैं इंटेलिजे आइडिया पर, व्यू इन्फॉर्मेशन पर, डेटा गेट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बटन बनाना है। बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैच के बाहर बनाते हैं, बटन को ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं पहले नंबर, तो यहाँ पर J बटन ले लेते हैं। पहली बटन है हमारी कैंसिल, सिंपली यहाँ पर मैं कैंसिल दे देता हूँ, ठीक है। सेकंड बटन हमारी होगी कैंसिल, फर्स्ट बटन हमारी कैंसिल है और लास्ट बटन हमारी कैंसिल है ना। तो क्योंकि हमारे फ्रेम में सिर्फ एक ही है ना, हमारी इन्फॉर्मेशन देख के यूजर सिर्फ बंद करेगा फ्रेम को, बाकी कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर, है ना। वहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, सबमिट अमिट की किसी की बटन नहीं होगी, सिर्फ कैंसिल बटन होगी। सिंपली कैंसिल इक्वल्स टू न्यू J बटन, बटन के अंदर क्या नेम को पास करवाना है, बटन के अंदर पास करवाना है कैंसिल, CANCEL, ये तो पोपट लाल वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल, ओके। कैंसिल डॉट सेट बैकग्राउंड, ओके। कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर अपने हिसाब से दूँ, नहीं बना बनाया दे देता हूँ, नहीं मैं अपने हिसाब से देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर न्यू कलर कर देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से देता हूँ। R की वैल्यू 24, G की वैल्यू 118, ये B की वैल्यू 242। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, हाँ मैं ये खुद से नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये सारी वैल्यू याद भी कर नहीं रखी है, मैंने ये जो कलर की वैल्यूज़ होती हैं ये मैंने पहले से निकाल कर रख ली थी, तो वो इसलिए मेरे को याद है ना। आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, मेरे को ऐसा मत सोचना कि मेरे को सारी चीज़ें याद हैं या फिर कुछ और है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी याद नहीं होती, मैं पहले से कलर बस की जो वैल्यूज़ हैं वो सब मैं पहले से निकाल कर यहाँ पर सामने रख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करता हूँ, सेट, यार ये क्या हो रहा है बार बार, सेट फोरग्राउंड करना पड़ेगा ना, सेट फोरग्राउंड करता हूँ और यहाँ पर अब जो कलर जो टेक्स्ट का होगा वो डिफ़ॉल्ट दे दूंगा वाइट, क्योंकि डार्क ब्लू के ऊपर वाइट कलर के फॉन्ट अच्छे लगेंगे। कैंसिल करता हूँ डॉट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेट बाउंड करना पड़ेगा, लोकेशन भी तो सेट करवाना है ना। तो x की वैल्यू 220, y की 350, विड्थ 120, हाइट 25, डन, करेक्ट, ओके। अब वापस से कैंसिल डॉट एड एक्शन लिसनर मैं अभी लगा दे रहा हूँ, फिर बाद में लगाना पड़ता है इसलिए मैं पहले ही लगा दे रहा हूँ। एरर शो होगा, पता है मेरे को क्यों एरर शो होगा, क्योंकि अभी हमको नीचे वो ओवरराइड फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा हमारी बटन्स को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कैंसिल दे देता हूँ, ऐड कर देते हैं। अभी एरर आ रहा है, पहले इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंट यहाँ पर आएगा एक्शन लिसनर ओवरराइड फंक्शन को करना होगा, यहाँ पर आते हैं एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड कर दिया, एरर हमारा रिमूव हो। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, नेक्स्ट जो काम है हमारा वो है इमेज को सेट करवाना। इमेज को कैसे सेट करवा देते हैं, यहाँ पर इमेज आइकन, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A1, सिंपली A1, A1 A2 A3 A4 ऐसा लिख के चलेंगे अपन, ठीक है। A1 न्यू इमेज आइकन, इसके अंदर क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, इसके अंदर हमारा URL, यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो है आइकन फोल्डर के अंदर, आइकन फोल्डर के अंदर व्यू
इन्फो के नाम से .png फॉर्मेट है हमारी इमेज का, ठीक है, ये हो गया। अब इमेज को स्केल करवाना होगा, तो इमेज यहाँ पर सिंपली इमेज ले लेते हैं, इसको A2 दे दूंगा मैं, इक्वल्स टू न्यू नहीं लेंगे, A1 लेंगे, A1 डॉट गेट इमेज, मैं भी भूल गया था सॉरी, डॉट गेट स्केलर इंस्टेंट। इसके अंदर ब्रेथ हमारी इमेज की है 600, हाइट हमारी इमेज की है 300। यहाँ पर करना पड़ेगा इमेज डॉट स्केलर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हमारी इमेज हो चुकी है स्केल। अब वापस इमेज आइकन के अंदर लेकर के जाना होगा। बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ये, पता सच में बहुत बोरिंग है ये काम, ठीक है, बट आप अगर न्यू हो ना आप, तो आपको ये सारी चीज़ें करना होंगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी इससे, है ना। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको मैनुअली टाइप करना, मज़ा आएगा जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में, है ना। अब इसको कैसे फ्रेम पर ऐड करवाते हैं, लेबल के थ्रू। यहाँ पर दे देता हूँ IMG बस दे देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल के अंदर क्या पास कराना है, I3 को पास कराना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ऐड करवा देते हैं हम IMG को हमारे फ्रेम पर, और हमारी इमेज हमारे फ्रेम पर आ चुकी है। ये वाली स्पेस को थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत दूर चला गया था हमारा। रन करते हैं हमारी जावा क्लास को। हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर नहीं आई, क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हमने हमारी इमेज को तो लिया ना, लेबल पे करवाया, लेबल से यहाँ लेकर गए, वापस आइकन में लेबल, अच्छा सेट बाउंड, सबसे बड़ी चीज़, कैसे भूल सकते हैं, लेबल को सेट बाउंड तो किया ही नहीं। यहाँ पर सेट बाउंड का यूज़ करना है ना। यहाँ पर x जो है वो 100 हो जाएगा, y हमारा 320 हो जाएगा, ब्रेथ जो एज इट इज़ लेना है 600 एंड 300 जैसा स्केल करते टाइम ली थी। अब देखो आ जाएगी, है ना, रॉकेट साइंस आ गई ना, जादू होगा ना। देखो आ गई इमेज, बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है हमारी, ठीक है। ये वाली इमेज को हमको लेना था, ये इमेज को मैंने डिज़ाइन खुद ही किया है, ठीक है, इसको इमेज को मैंने खुद ही डिज़ाइन किया, तो बुरी लग रही हो तो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ले लिया है, इसमें सारा डेटा आ चुका है। अब हमारा जो आगे काम होने वाला है वो क्या होगा, बटन को, कैंसिल बटन को काम करवाना है और हमारा जो फ्रेम है वो बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, इफ़ कंडीशन गेट सोर्स, इसके अंदर इक्वल्स टू क्या है हमारी बटन का नाम, कैंसिल। अगर कैंसिल के इक्वल है तो क्या करो, हमारी बटन की विजिबिलिटी कर दो फॉल्स। ये हो गई हमारी विजिबिलिटी फॉल्स, ठीक है। अब जो हमारी बटन भी परफेक्टली काम करेगी, रन करके देखते हैं। फ्रेम आ चुका है, बटन पर क्लिक किया, फ्रेम क्लोज हो गया है। अब चलते हैं लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन को एक बार वापस से काम करते हैं लॉगिन से, और पूरे डेटा को हम देखते हैं कि परफेक्टली इमेज के साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एज अ कस्टमर लॉगिन करते हैं @123, यहाँ पर पासवर्ड लेते हैं @123, कस्टमर के थ्रू करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, व्यू इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, आप देख सकते हो परफेक्टली हमको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो रही है, ठीक है। बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा फ्रेम क्लोज भी हो जा रहा है। इसको भी हम एक बार क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, एज अ एडमिन करते हैं। हमारा न्यू कस्टमर वाली सारी क्लासेस तो हमारी बन चुकी है, उसमें हमने लिसनर भी लगा दिए हैं, तो देखते हैं वो चीज़ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एडमिन के क्रेडेंशियल्स क्या थे, एडमिन का डेटा क्या था हमारा, साइनअप्स क्लास टेबल को ओपन करते हैं। एडमिन के लिए हमारे पास था एडमिन एडमिन 123 ओके। वापस चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर, लॉगिन पर जाते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पर करते हैं क्या, एडमिन नहीं, इसमें सिर्फ एडमिन है, यूजर नेम एडमिन है, यहाँ पर एडमिन @123 ले लेते हैं, ठीक है। इसको लॉगिन करते हैं, इनवैलिड डेटा, अरे यार अच्छा @ नहीं था ना, 123 बस था, ठीक है। वापस लॉगिन करते हैं। हाँ, हम एडमिन वाले पेज पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो हम एडमिन वाले पेज पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू कस्टमर क्लास परफेक्टली ओपन हो रही है हमारी, कस्टमर डिटेल क्लास भी परफेक्टली ओपन हो रही है, डिपॉजिट डिटेल क्लास भी परफेक्टली ओपन हो रही है, कैलकुलेट बिल क्लास भी हमारी परफेक्टली ओपन हो रही है, ठीक है। एडमिन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा जो व्यू इन्फॉर्मेशन वाली क्लास थी, व्यू इन्फॉर्मेशन वाली जो क्लास है हमारी, वो भी परफेक्टली बन गई है, वो भी कंप्लीटली काम कर रही है, सारा डेटा फैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू मीटर नंबर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम बनाएंगे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को, ठीक है। सिंपली हम उसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को बनाएंगे और वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होंगे। होप सो ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हुआ हो, क्योंकि हमने अब काम तो बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए होप सो ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना हुआ हो। तो अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे इस सीरीज़ में और भी जो वीडियोस आने वाली है, हर ऑल्टरनेट डेज पे जो वीडियो आ रही हैं उसमें के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
ठीक है। एंड दी एंड हम बना रहे होंगे हमारे पूरे प्रोजेक्ट को, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, सेम एज इट इज़ हम बना रहे हैं, और जितना हो सकता है उतना यूज़र फ्रेंडली और अट्रैक्टिव बनाने का हम हमारे सॉफ्टवेयर को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे हम अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास के लिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।